भारत सपुत यूट्यूब चैनल पर आए हुए समस्त जिज्ञासुओं को साधुवाद करते हुए प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हैं और प्रस्तुति को कुछ विशेष बनाते हुए आज की प्रस्तुति में हम आपके साथ साझा करते हैं अश्वनी मुद्रा। आज का यह मौसम बहुत कुहासा भरा है, ठंड का बहुत प्रभाव है आज के दिन, सो हमने ओढ़ रखा है, तो आप ध्यान दीजिएगा। हम आज की इस प्रस्तुति में अश्वनी मुद्रा आपके साथ साझा करते हैं। तो अश्वनी मुद्रा, जैसा कि यह नाम से ही परिलक्षित हो रहा है, यह एक गुप्त मुद्रा है। तो ध्यान दीजिएगा कि यह मुद्रा गुप्त मुद्रा कैसे है, इसे तो सभी लोग जानते हैं। हाँ, जानते सभी लोग हैं, किंतु यह मुद्रा गुप्त है। इसका हेतु बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि जिस हेतु से इस मुद्रा का अभ्यास किया जाता है, क्योंकि मुद्राओं का अभ्यास यदि करें तो इसका त्वरित प्रभाव शरीर में दिखाई देने लगता है। आप उसका अनुभव भी सहज कर लेंगे। तो जैसा कि इसका नाम है, इस मुद्रा से अथाह बल, अथाह ऊर्जा, अथाह शक्ति का संचार यूं ही होने लगता है। सो इसका नाम अश्वनी मुद्रा है। अश्वनी मुद्रा, चूंकि इस मुद्रा की जो क्रिया प्रणाली विधि है, इस विधि में अश्वनी अर्थात की अश्व के कुछ क्रियाकलाप को शामिल किया गया है। और दूसरा एक विशेष हेतु है कि अश्वनी कुमार जो कि देव वैद्य हैं, उनके पास एक संजीवनी रसायन उन्होंने डेवलप कर रखी थी, उसका विद्या उनके पास था, जिससे वो किसी को आरोग्यता प्रदान कर जीवित कर देते थे। सो उस रसायन को आपके इस अश्वनी मुद्रा द्वारा शरीर में स्वतः ही डेवलप किया जा सकता है और शरीर को निरोग भी किया जा सकता है। किंतु ध्यान रहे कि अश्वनी मुद्रा का अभ्यास करने से पहले आप यह ध्यान दें कि आपका अपान वायु सौम्य हो। यदि अपान वायु क्रूर होगा तो आपके शरीर में विपरीत परिणाम उत्पन्न होंगे, अर्थात कि आपका शरीर रोग से व्यथित हो जाएगा। सो अपान की क्रूरता को सबसे पहले नष्ट करें। तो अपान की क्रूरता को कैसे नष्ट करेंगे, इसके लिए हमने प्रस्तुति पहले ही साझा कर रखा है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, और इस प्रस्तुति के अंत में आपको इंड स्क्रीन पर वो प्रस्तुति भी साझा कर देंगे, वहां से भी आप उसे देख लीजिएगा। तो आपको बताते चलें कि यह अश्वनी मुद्रा आपके अपान वायु को एक्टिवेट कर देता है, और अपान वायु के एक्टिवेट होते ही शरीर में अथाह बल, ऊर्जा, शक्ति का संचार होने लगता है। तो आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे तो जानते भी होंगे, और नहीं जानते होंगे तो हम बता ही दे रहे हैं। शक्ति और बल को जो डिफाइन किया जाता है वो हॉर्स पावर में डिफाइन किया जाता है, आपके वैज्ञानिक मेथड आज के आधुनिक युग में भी। तो यह जो हॉर्स पावर अर्थात कि बल को डिफाइन करने की एक शब्दावली है, यह हॉर्स पावर आप अपने शरीर के अंदर इसी अश्वनी मुद्रा के अभ्यास से प्राप्त कर सकते हैं। और लगे हाथ आपको यह भी बताते चलें कि योग आदि में प्राणायाम आदि की सिद्धि के लिए जो प्राण को उन्मुखी कराने में जिस बल का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होता है, वह बल हमें कहीं और से न प्राप्त होकर सिर्फ और सिर्फ इसी अश्वनी मुद्रा के माध्यम से वो बल प्राप्त करना होता है। इसीलिए यह तकनीक बहुत सारे लोग नहीं जानते। यही कारण है कि न तो उनका योग सिद्ध हो पाता है, न प्राणायाम सिद्ध हो पाता है। जब प्राणायाम ही सिद्ध नहीं हो पाता तो योग कैसे सिद्ध होगा। तो प्राणायाम सिद्धि के लिए आवश्यक है कि हम जो प्राणायाम कर रहे हैं वह सुषुम्ना नाड़ी मार्ग को सक्रिय रखते हुए वह प्राणायाम करें, और सुषुम्ना नाड़ी मार्ग को सक्रिय रखते हुए इस प्राणवायु का अपान वायु से ठोकर कराएं अथवा कि चोट कराएं। तो यह ठोकर और चोट अर्थात कि प्राणवायु का अपान वायु में जो हवन होता है, यह प्राण अपान के चोट और ठोकर से ही होता है, किसी और से नहीं। और प्राण अपान का यह ठोकर यह हवन किसी अन्य साधन से न होकर अश्वनी मुद्रा से ही होता है। सो प्राणायाम आदि करते समय हम जब इस विशेष मुद्रा को लगाते हैं, जिसका हेतु कि इस हवन इस चोट को उत्पन्न करना है, जिससे कि प्राण उन्मुखी हो सके, अर्थात कि मस्तक की तरफ वो जाने का प्रयास कर सके। सो उसके लिए परम आवश्यक है कि हम अश्वनी मुद्रा से इस ठोकर को उत्पन्न करें। सो आप ध्यान दिए हो तो दिए हो, बंध आदि में जो मूल बंध है, मूल बंध की सिद्धि भी इसी अश्वनी मुद्रा के अभ्यास से प्राप्त होती है। अश्वनी मुद्रा का यदि आपका अभ्यास नहीं होगा तो आपका मूल बंध भी सिद्ध नहीं होगा। अश्वनी मुद्रा, जैसा कि आपने सुना ही होगा कि अश्वनी मुद्रा घोड़े जैसा अथाह शक्ति और सामर्थ्य देने वाला है। वह क्यों?
क्योंकि यह अश्वनी मुद्रा जो घोड़ा है, घोड़े द्वारा किए जाने वाले एक क्रिया से लिया गया है। वह कौन सी क्रिया है, वही आप ध्यान दीजिएगा कि जब घोड़ा मलत्याग करता है अर्थात कि शौच करता है, उसके बाद वो अपने गुदा का आकुंचन और प्रसार करता है, आकुंचन प्रसार करता है, अर्थात कि वह आकुंचन प्रसार ही यह हमारे द्वारा किया जाने वाला अश्वनी मुद्रा है। और इसी मुद्रा से शरीर में अथाह बल, शक्ति, ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। इससे काम शक्ति तीव्र होने लगती है, इच्छा शक्ति नवीन हो उठती है और विचारों में नवीनता आ जाती है। इसका अनुभव आप सहज कर सकते हैं इसका अभ्यास करने मात्र से। चूंकि यह मुद्रा है और मुद्रा का प्रभाव तत्क्षण ही अनुभव होने लगता है, तो अश्वनी मुद्रा करने के लिए आप किसी एक विशेष आसन में बैठ जाएं और विशेष ध्यान रहे कि आप शौच आदि कर चुके हों, शौच आदि कर चुके हों, किंतु अन्न आदि किसी चीज का सेवन नहीं किए हों, तभी इस मुद्रा का अभ्यास आप करिए। तो आप ध्यान दीजिएगा कि अश्वनी मुद्रा को करने के लिए घोड़े द्वारा किए जाने वाले उस क्रिया को जो कि वह मल त्याग के उपरांत करता है, क्या गुदा मार्ग का प्रसार और आकुंचन, इसी क्रिया को आपको दोहराना है। स्थित आसन में हो जाने के बाद तो आप अपने गुदा मार्ग को एक बार आकुंचित करिए, अर्थात कि पूरे बल से अंदर की तरफ खींचिए। अंदर की तरफ यह खिंचाव इतना तीव्र होना चाहिए कि इसका अनुभव आपके उपस्थ आदि प्रदेशों में खिंचाव, उसका अनुभव, उसका प्रभाव आपको अनुभव होने लगे। तत्पश्चात आप उस बल को छोड़ दीजिए, यही है प्रसार। अब जब आप खींचेंगे यह आकुंचन होगा, जब आप छोड़ेंगे यह प्रसार होगा। तो आप पूरे बल से अंदर की तरफ खींचें, तत्पश्चात आप प्रसार करें, अर्थात कि उस बल को धीरे धीरे छोड़ दें। बहुत झटके से बल को नहीं छोड़ना है आपको, धीरे धीरे उस बल को आप छोड़िएगा और खींचिएगा तो पूरे बल से आप खींच लीजिएगा, कोई हर्ज नहीं है। इससे विशेष लाभ आपको यह होगा कि जो आपके सुषुम्ना मार्ग में 3 ग्रंथियां हैं उसका भेदन भी सहज होने लगेगा। वह 3 ग्रंथियां कौन कौन सी हैं? ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और शिव ग्रंथि। उन 3 ग्रंथियों का भेदन इस अश्वनी मुद्रा से उत्पन्न बल से सहज ही हो जाएगा। सो यह 3 ग्रंथियों का भेदन करने में सहायक आपको यह एकमात्र गुप्त मुद्रा है। कौन सी मुद्रा? अश्वनी मुद्रा। सो आप लोग इस अश्वनी मुद्रा का अभ्यास करके अपने प्राणायाम आदि को सिद्ध करते हुए योग आदि को भी सिद्ध करके इस अश्वनी मुद्रा की उपयोगिता को भी सिद्ध करिए। सो आज की प्रस्तुति में यहीं तक, मिलते हैं किसी अन्य प्रस्तुति में, तब तक के लिए